हालेलुया, सबको जय मसीह। आज हम देखेंगे परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है और क्या सिखाता है। निकालेंगे हम कुलूसियों की किताब, उसका 3 अध्याय और की 5 से। नए नियम की किताब है कुलूसियों की किताब 3 अध्याय उसकी 5 से हम पढ़ते हैं। इसीलिए अपने उन अंगों की मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया। यह वचन क्या बता रहा है कि जो हमारे संसार में जो अंग है, हमारे जो लालसाएं हैं, उसे क्या मार डालो। हालेलुया। जो कि मूर्ति पूजा के समान है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर बता रहे हैं कि मूर्ति पूजा के समान है, मूर्ति पूजा ही नहीं। हालेलुया। आज हम जो भी कुछ करते हैं या व्यभिचार या पाप में पड़े हुए हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत कुछ करते हैं। हम सोचते हैं कि हमने तो यार वो काम हमने किया ही नहीं है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। हालेलुया। क्योंकि वचन बताता है कि जैसा तू सोचेगा वैसा तेरे साथ होगा। हालेलुया। अगर हम लालसा रखेंगे किसी चीज की, या व्यभिचार में पड़ेंगे, या किसी स्त्री के बारे में सोचेंगे, या कुछ भी ऐसा करेंगे जो परमेश्वर के सामने एक पाप के समान है, वो भी एक अशुद्ध चीज की तरह माना जाएगा। हालेलुया। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वाले पर पड़ता है। हालेलुया। किस पे पड़ता है? आज्ञा ना मानने वालों पे। हालेलुया। अगर हम देखें कि हम कहीं भी जाते हैं या हम कहीं भी घूमते हैं, अगर हमें उस राज्य का, उस स्थान का या उस देश का संविधान पता है या उसकी आज्ञा पता है, तो हम उस देश के रहने वाले होते हैं। जब हमें कुछ पता ही नहीं है, किया ही नहीं है हमने, तो हमें पर वो आज्ञा लागू ही नहीं होती। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमने इस बाइबल को जाना, समझा, पढ़ा, ये आज्ञा हम पर बहुत लागू होती है। हम इसको पढ़ने जानने के बाद भी पाप करते हैं। तो परमेश्वर क्या बता रहे हैं कि जो मानने वाले वो भी पढ़े जाएंगे, उस पर क्या प्रकोप आएगा। हालेलुया। और तुम भी जब उन बुराइयों में से जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चाहते थे। हालेलुया। अगर हम देखें कि अपना पुराना जीवन, हम जब अन्य जाति में थे, सब कुछ थे, हम दिन त्योहार सब कुछ मनाते थे, सब कुछ करते थे। हालेलुया। क्यों करते थे? हमें कुछ पता ही नहीं था। हम जैसा संसार चल रहा था वैसे हम भी उसको देखकर चल रहे थे। जैसे कहते हैं ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। हालेलुया। पर हमें क्या एक रास्ता मिला, एक जरिया मिला कि हम जाने की समझे ये सब करना क्या जरूरी है। हालेलुया। हमने सोचा जाना कि यार ये हम इतने सालों से प्रथा बन गई है, जो चल रहे हैं, कर रहे हैं, हमने सोचा कि ये करना ही जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन खुद प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, जैसे मूसा के टाइम में आज्ञा मिली थी कि आँख के बदले आँख, हालेलुया, कान के बदले कान। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या देखा कि एक व्यक्ति को मारना क्या उचित होता है? परमेश्वर ने कहा अपने जो मानने जानने वाले उनसे क्या प्रेम रखो, आँख के बदले आँख ना करो। हालेलुया। ऐसे ही हम अन्य जातियों से परमेश्वर में जब आते हैं तो हमें ज़रूरत है कि परमेश्वर को माने। हालेलुया। क्यों हमें ये ज्योतियाँ जलाने की जरूरत पड़ती है, दिए जलाने की जरूरत पड़ती है? क्योंकि परमेश्वर हमारा खुद ही एक जगत की ज्योति है। हालेलुया। अगर उससे बड़ी भी कोई ज्योति है तो हमें ये दिया जलाने का बहुत फिर जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर से बड़े कोई ज्योति नहीं है। जो सूरज आज देखते हैं, इतनी बड़ी गैलेक्सी है, इसके समान बहुत से सूरज हैं। हालेलुया। सूरज आज के समय में एक तारा है। हालेलुया। जो परमेश्वर चलाता है, उससे बड़ा कहते हैं कि संसार में, इस पृथ्वी पर उससे बड़ा कोई रोशनी देने वाला नहीं है। हालेलुया। पर हम जानते हैं, समझते हैं, परमेश्वर को जब से माना और जाना, वो सबसे बड़ी ज्योति है। हालेलुया। पर अब तक तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, भेदभाव, निंदा और मुंह से गलतियां बताकर ना सब बातें छोड़ दो। हालेलुया। वचन क्या बता रहा है कि ये सब चीजें आप छोड़ दो। गुस्सा करना, कष्ट करना, किसी से लालसाएं रखना, या किसी से
क्रोध करना, ये सब क्या परमेश्वर क्या कह रहे हैं, छोड़ दो। हालेलुया। पर हम छोड़ नहीं सकते। हालेलुया। क्योंकि हम पाप की संतान हैं। अगर हम देखें कि बाइबल के अनुसार तो जो परमेश्वर का दिया हुआ फल था, जो कैन है, उसने अपने भाई को ही मारा था। किसके कारण? क्रोध के कारण। हालेलुया। क्या? क्रोध के कारण, भेदभाव के कारण। हालेलुया। क्यों मारा? क्योंकि परमेश्वर बताना चाहता है कि आगे भी ऐसा हो सकता है। क्रोध ही तुम्हें मार सकता है। हालेलुया। घमंड ही तुम्हें गिरा सकता है। हालेलुया। और तुम्हारी लालसा ही तुम्हें मिटा सकती है। हालेलुया। आज हम देखें कि एक वैसे बहुत पुरानी कहानी में भी बताते हैं कि लालच बुरी बला है। हालेलुया। ये कहावत बनी नहीं है, ये सिर्फ सच्ची घटना है। हालेलुया। एक बार हम देखें कि एक व्यक्ति अपने राजा, वो खुद राजा था, वो उसने क्या लालसा की कि हाँ यार, मैं इस गरीब की कुटिया में रहना चाहता हूँ, मैं इस राजपाट से बहुत दुखी हो चुका हूँ। हालेलुया। वो क्या, एक गरीब की कुटिया में रहने गया, उसकी लालच थी कि हाँ यार, इसमें रहूँगा तो मुझे क्या शांति मिलेगी। हालेलुया। वो वहाँ रहने गया, उसे शांति नहीं मिली, क्योंकि उसे आदत हो चुकी थी कि राजा महाराजाओं की तरह रहने की। उसके 24 घंटे उसके सेना थे, सब कुछ थे, उसको एक आवाज़ बुलाने पे बहुत से नौकर आते थे। पर उससे क्या, वो लालच हुआ कि हाँ यार, मैं ऐसा कर सकता हूँ कि नहीं, कर सकता हूँ कि नहीं। पर परमेश्वर का वचन बताता है कि जहाँ तुम्हें ठहराया है वहीं तुम जाओ और रहो। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपको राजा बनाया है तो आप राजा के समान ही रहें। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर ने एक दास बनाया है, दासी बनाई है, या भजन गाने वाला बनाया है, अब उसके समान रहें। हालेलुया। क्योंकि हम जब भी किसी चीज़ का लालसा या क्रोध या किसी चीज़ का इच्छा करते तो हम क्या, परमेश्वर से दूर होने लग पड़ते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं तुम्हें बुलाता हूँ, तुम मेरे पीछे आओ। हालेलुया। जैसा कि परमेश्वर ने उस समय मती को बुलाया, मती ने कुछ नहीं पूछा उनसे कि क्या प्रभु कहाँ ले जा रहे हो, क्या कर रहे हो। परमेश्वर ने सिर्फ उस समय यही कहा, हे मती, तू मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। आज भी परमेश्वर हमसे कहता है कि हे आशीष, या हे और भी बहुत से नाम होंगे, कहता है कि मेरे पीछे हो ले। तो आज हमें परमेश्वर के पीछे होना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य भत्ता की उनके कामों को समेत उतार डाला है। हालेलुया। यह वचन क्या बता रहा है कि परमेश्वर क्या बता रहे हैं, एक दूसरे से क्या, झूठ मत बोलो। क्योंकि हम झूठ बोलते हैं तो पुरानी मनुष्यों के समान ही हुए, अन्य जातियों के समान ही हुए। क्योंकि आज हम देखें कि बचपन से ही लोग कहते हैं कि कोई भी बात कहते हैं कि झूठ बोलना स्टार्ट कर देते हैं। हालेलुया। संसार में भी कहते हैं झूठ बोलना पाप है। हालेलुया। क्यों पाप है? क्योंकि उन्होंने कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा, जाना होगा। हालेलुया। क्योंकि कहते हैं ना, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। हालेलुया। इसीलिए कहते हैं कि एक सच बोलो तो क्या पता वहीं तुम्हारा काम हो जाए। हालेलुया। क्योंकि झूठ बोलकर हम कभी भी परमेश्वर का काम नहीं कर सकते। हालेलुया। और एक नए मनुष्यता को महीने लिए है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप में अनुसार ज्ञान प्राप्त करते हैं, करने के लिए नया बनाता जाता है। हालेलुया। वचन क्या बता रहा है कि परमेश्वर में क्या नया बनाया जाता है मनुष्य को। हालेलुया। आज हम इन सब चीज़ों से दूर होते हैं, सब कुछ सही करते हैं, कि जैसे आज हम कहते हैं ना कि मोडिफाई करते हैं या किसी चीज़ को बदला जाता है। हालेलुया। वैसे ही हम संसार में जब परमेश्वर के कामों को करने जाते हैं या परमेश्वर में आते हैं तो परमेश्वर हमें मोडिफाई करता है, मतलब तैयार नई रीति से करता है। हालेलुया। जब हम नई रीति से तैयार होते हैं तो कहते हैं ना कि वाह बढ़िया वाह। पहले हम देखते थे कि जब ये साइकिल या कार बनी तो बहुत अलग सी लगती थी। आज हम देखें कि बिल्कुल ही समान रूप में है, नई से नई कार आती है, नई से नई बाइक आती है, तो हम कहते हैं ना कि हाँ यार, वो बहुत अच्छी है। हालेलुया।
ऐसे ही परमेश्वर में जब कोई वचन सुनाने वाला नया आता है या उससे बढ़िया बोलता है तो हम भी परमेश्वर में कहते जरूर है कि हाँ यार ये भी बहुत अच्छा बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें नई रीति से बनाया है। हालेलुया। उसमें ना करके के लिए नया बनाया है। उसमें ना तो यूनानी रहा था, यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना संकेत, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। हालेलुया। यह वचन क्या बता रहा है कि ना परमेश्वर जंगली में है, या यहूदी में है, ना यूनानी में है, ना स्वतंत्र में है, ना किसी राज्य में है, ना किसी नौकर में है। हालेलुया। परमेश्वर किस में है? सब में है। हालेलुया। क्योंकि कहते हैं ना कि यह संसार में भी कहते हैं कण कण में वास है परमेश्वर का। कण कण में कैसे है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें खुद बताया है कि मैं तुम्हारे अंत तक साथ रहूंगा। हालेलुया। आज परमेश्वर हमारे साथ भी है और हमारे अंदर भी है। हालेलुया। अंदर हमें देखने की ज़रूरत है, अपने अंदर की आत्मा को जगाने की ज़रूरत है। जो कहते हैं ना कि सिक्स सेंस या छठी दृष्टि, उसे हमें जगाने की ज़रूरत है। कैसे जगाएंगे हम? परमेश्वर में वचन पढ़कर, उनकी बातों को सुनकर, जो अगुआ उनसे कहता है कि उनकी आज्ञाओं को मानकर, परमेश्वर में प्रार्थना कर कर। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर भी हमारा सच बोलने वाला था। परमेश्वर का हम वचन देखिए, उन्होंने हर पल कहा था कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे वो हर पल हर बात में यही कहते थे कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। आज परमेश्वर से भी हमें क्या सच सच कहने की ज़रूरत है, क्योंकि जब झूठ बोलेंगे तो हम परमेश्वर से दूर होंगे। शैतान तो कभी भी वो गेट पे समझ लो खड़ा ही रहता है कि तुम्हें कब पकड़ लिया जाए। हालेलुया। जैसे हम लुका छुपी जब खेलते थे, कहीं हम छुपते थे तो हमें ढूंढने वाला क्या ढूंढता रहता था। हालेलुया। शैतान भी उस ढूंढने वाले के समान है, जब भी मिले तुमको क्या थप्पा लगाने की करे। हालेलुया। तुमको पकड़ने की करे। शैतान इसी के भेद में लगा रहता है और हमें परमेश्वर में क्या छुपना है, हमारे पापों को छुपाना है। परमेश्वर के सामने हमें बताना है कि हमने ये किया था, हमने ये किया था, हमें तू क्षमा कर। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे लाल रंग के गुनाह क्यों ना होंगे, मैं तुम्हें क्षमा करूँगा। हालेलुया। क्यों करूँगा? क्योंकि वो हमसे प्रेम बहुत रखता है। हालेलुया। आज संसार में हम जब भी कोई हमसे प्रेम रखता है तो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। पर परमेश्वर ने हमारे लिए करके दिखा दिया। हालेलुया। हम कहते रह गए, परमेश्वर ने करके दिखा दिया। आज 2024 साल भी हो गए, हम उसी के लहू से सिरजे हुए और दाम लिए हुए हैं। हालेलुया। आज हमें इस दाम को पूरा करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन में यही बताता है कि हम कभी झूठ ना बोले, क्रोध, लालसा, इन सब से क्या दूर रहे, क्योंकि ये आती जाती रहती है। हालेलुया। आज एक प्रथा स्टार्ट हुई है तो क्या पता कल एक और हो जाएगी। हम उसी को निभाते निभाते हमारी सदियां बीत जाएंगी। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन बताता है इन दिन त्योहारों से हम क्या बचे रहे, क्योंकि परमेश्वर हमसे डरते हैं। हम इनके मनाने में लगे रहेंगे तो परमेश्वर का नाम कब हम लेंगे। हालेलुया। इसलिए वचन हमें यही बताता है कि परमेश्वर की बातों को जाने, समझे और माने और उस पर चलें। सबको जय मसीह।